हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं सुंदर एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्टडी ए1 में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे दोस्तों, बच्चों और मेरे बहन भाइयों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 7 अध्याय 2 का। इसमें हम बहुपद मानी पॉलिनोमियल प्रश्नावली 2.3 के लिए हम पढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 4 और 5 हम इसमें लिए हैं, मानी फाइनल हो जाएगा। इसमें 2.3 कंप्लीट हो जाएगी, तो ये आज हम कंप्लीट करेंगे। इसमें हम सीखेंगे गुणनखंड, सीखेंगे द्विघात वाले समीकरणों, द्विघात वाले बहुपदों का और त्रिघात वाले बहुपदों का। इसके अंदर हम गुणनखंड सीख लेंगे। बिल्कुल एक एक चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है, सब्सक्राइब तो करना ही करना है, ठीक है। आज ही शाम से 8:15 से आज हमारी क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं। और जो कि 10th क्लास के लिए है। कोई भी 10th क्लास का आपका साथी हो तो आप उसको इन्फॉर्म करें, उसको शेयर करें वीडियो को, जिससे कि उसे भी फ़ायदा मिल सके। मैथ और साइंस की पूरी क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ सकते हैं। साथ में 9th क्लास की जो क्लासें हैं वो कंटिन्यू आपके लिए आती रहेगी। रोज़ 7 बजे प्रीमियड होती रहेगी। दिन में मैं वीडियो बना लेता हूँ, रात में इनको अपलोड कर देते हैं शाम को ही, तो आपके पास ये क्लासें आती रहेगी। जल्दी हम मैथमेटिक्स की जैसे ही क्लासें कंप्लीट होती हैं, साइंस की क्लासें भी हम 9th क्लास के लिए प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, कोई चार्ज नहीं होगा, टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं, सीखते हैं सवालों को। आशा करते हैं कि आप लोग भली भांति समझेंगे सवालों को। सवाल नंबर पहला है हमारा, और सवाल क्या कह रहा है कि प्रश्न संख्या 4 गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभी अपने जो प्रश्न संख्या 4 है, इसके अंदर जितने भी अपने सवाल है वो द्विघात समीकरण के हैं, या फिर बोले तो द्विघात बहुपद के हैं, ठीक है। द्विघात बहुपद के सवालों का हमें करना है गुणनखंड, ओके। और वो भी डायरेक्ट विधि से कर सकते हैं आप लोग इसे, बिल्कुल मस्त तरीके से हम सीखेंगे। सवाल नंबर 1 है अपना, और 12x² माइनस 7x और माइनस का कितना है 1 है। अपने पास ये द्विघात बहुपद दे रखा है। मैंने काफ़ी सारे द्विघात समीकरणों को या द्विघात बहुपदों को हल करना सिखाया है। बेसिक में भी हमारे काफ़ी सारे लेक्चर से पढ़े हुए हैं, जाकर आप लोग देख लीजिएगा, एक एक चीज़ें वहाँ भी समझ में आएगी। यहाँ पर भी मैं बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हम इसको सीखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ज़रा समझिएगा, जब भी हमें द्विघात बहुपदों को गुणनखंड करना हो तो सबसे पहले आप इस टर्म्स को करें गुणा। क्या करें? गुणा। अगर आप इन दोनों को गुणा करते हैं तो आपको मिलता है 12x², ठीक है। क्या मिलता है? 12x² मिलता है। पहला काम है कि आपको इन दोनों को गुणा करके वहां साइड में लिख देना है। दूसरा काम है, यहाँ आपको प्लस और माइनस लिखना है, बराबर का चिन्ह लगाना है, और बीच में जो है आपको लिख देना है माइनस के 7x। अब जरा फिर से समझो इसको। मैंने इन दोनों को गुणा करके वहां लिख दिया, ये प्लस की संख्या थी, प्लस की 12x² और माइनस की 1, तो मुझे माइनस का 12x² मिला। यहाँ पर ऑलरेडी माइनस का 7x था, तो प्लस और माइनस कितना मिला? 7x। अब जरा समझे, मैं अगर इस बीच वाली टर्म्स के दो टुकड़े करूं, क्योंकि यहाँ पर 1, 2 और 3 भाग हैं, मुझे मतलब मुझे यहाँ कोई कॉमन मिल भी नहीं रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके 1 के 2 टुकड़े करके अब 4 पार्ट में कन्वर्ट करना है, इसके 4 भाग हो जाएंगे, ठीक है। मानी 1 2 3, अभी 3 दिख रहे हैं, 3 पद दिख रहे हैं, मुझे 4 पदों में इसको बनाना है, ठीक है। तो जरा समझो कि 4 पदों में बनाने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हमें याद रखना बेहद जरूरी है, ठीक है। 10वीं क्लास के अंदर तो द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण का एक पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, प्रश्नावली 4th, ठीक है। यहाँ पर भी हम सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरा इसको समझे। अगर मैं इसके 2 टुकड़े करूं, क्या करूं? अगर मैं इसके 2 टुकड़े करूं तो जोड़ने घटाने पर -7 आना चाहिए, और उन दोनों टुकड़ों को मैं गुणा करूं तो मुझे कितना मिलना चाहिए? -12 मिलना चाहिए। -12x² मुझे मिलना चाहिए। ऐसे मुझे टुकड़े करने हैं। नहीं समझ में आ रहा है टुकड़े कैसे किया जाए? तो 12 लो और उसका कर दो अभाज्य गुणनखंड,
मैंने 21 लिख दिया 12 के चक्कर में है। 12 लो और उसके अभाज्य गुणनखंड करो, 2 के भाग दो, कितनी बार जा रहा है? 6 बार जा रहा है। फिर 2 का भाग दो, 3 बार जा रहा है। 3 का भाग दो, इतनी बार जा रहा है। तो क्या क्या टुकड़े हो सकते हैं इसके? 2 गुणा 2, 4 और 3 हो सकते हैं, 6 और 2 हो सकते हैं। ठीक है, यही टुकड़े बन रहे हैं। तो यहां पर देखो इसके जो टुकड़े बन रहे हैं, केवल 4 बन रहा है और 3 बन रहा है। दोनों को ही मैं माइनस का लिख देता हूं, दोनों के साथ x लगा देता हूं, दोनों के साथ क्या लगा देता हूं? x लगा देता हूं। अब जरा समझो इसको, अगर मैं इन दोनों को जोड़ू, माइनस और माइनस जोड़ू तो माइनस के साथ हो जाएंगे, 7x हो जाएंगे, जो कि वहां दिख रहा है मुझे। दोनों को गुणा करूं तब तो मामला गड़बड़ है। यहां देखो प्लस था, ठीक है, तो यहां भी प्लस। अगर मैं इन दोनों को गुणा करूं तो प्लस के 12x² आने चाहिए, आने चाहिए नहीं? आ जाएंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या करना है मेरे भाई, जहां पर मुझे ये 7x दिख रहा ना, वहां पर मुझे इन दोनों को फिट करना है। तो मैं 12x² तो इधर लिख लूंगा और प्लस का 1 इधर लिख लूंगा, ठीक है। बीच में क्या बच रहा है? माइनस के 4x और माइनस के 3x। मैं इस 7 की जगह रखूंगा। क्या आपके समझ में आ गया? आ गया ना स्वीटी? अरे आया नहीं आया भाई? आया ना? चले, तो इसको एक कॉमन हम निकालेंगे इसमें से और एक कॉमन हम निकालेंगे इसमें से, क्योंकि अब अपने पास टोटल 4 टर्म्स हो गई है। कितनी टर्म्स हो चुकी है? पूरी 4 टर्म्स। अब पूरी 4 टर्म्स हो गई तो हम एक इधर से कॉमन निकाल लेंगे, एक इधर से कॉमन निकाल लेंगे। जो ब्रैकेट्स में रहेंगे दोनों फोटोकॉपी होने चाहिए। जैसे यहां से कॉमन क्या आ रहा है? एक तो 4 आ रहा है और एक x आ रहा है, क्योंकि 4 12 का भी गुणनखंड है और इस 4 का भी है। यहां से मैंने 4 बाहर निकाल लिया, गुणा में तो 3 बचेगा। x बाहर निकाल लिया, एक तो एक x और बच जाएगा। यहां से टोटली मैंने पूरा 4x निकाल लिया, तो 4 के गुणा में 1 था जो 1 आ गया। यहां से कोई गुणनखंड सॉरी कोई कॉमन नहीं है, तो जहां कोई कॉमन नहीं होता वहां एक कॉमन होता है, तो वहां एक कॉमन होता ही होता है। माइनस का मैंने बाहर निकाला है, तो अंदर भी क्या हो जाएगा? ये प्लस की जगह माइनस बन जाएगा, एक और ब्रैकेट्स। ध्यान रहे ये फोटोकॉपी और ये फोटोकॉपी दोनों सेम होनी चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो समथिंग इज रॉन्ग हियर, कुछ तो गलत है यार, कुछ तो यहाँ गलत है। पर यहाँ तो ठीक है क्योंकि दोनों की दोनों सेम है। अब ये इन दोनों को कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन हम कब निकालते हैं? जब बीच में प्लस और माइनस का चिन्ह होता है तभी हम कॉमन निकाल पाते हैं, अदरवाइज हम कॉमन नहीं निकालते। कब निकालते हैं मेरे भाई कॉमन? जब बीच में प्लस और माइनस का चिन्ह हो तभी हम कॉमन निकालते हैं, अदरवाइज कॉमन नहीं निकालते हैं, जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो यहाँ पर 3x प्लस -1 हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा? इधर बचेगा 4x और इधर बचेगा माइनस का 1। ठीक है, गुणनखंड माने गुणा के खंड तो बीच में गुणा ही है इनके, तो ये हो जाएगा अपना आंसर। मैं जहां तक समझता हूं आपके समझ में आ गया होगा, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अगर रही है आगे लो, आगे पूरी करे, फिर आ गए अपने पास वही है, उसी का जैसे सवाल है, सेम सवाल है, कोई डिफरेंस है ही नहीं, एज इट इज सवाल है। क्या सवाल है? सवाल है कि अपने को दे रखा है 2x² प्लस के 7x और प्लस के 3। ठीक है, द्विघात बहुपद है, गुणनखंड करने हैं आपको। क्या करने हैं? गुणनखंड। अभी अभी मैंने सिखाया था बीच वाले टर्म्स के करो टुकड़े, लेकिन उससे पहले इसका और इसका करो गुणा। गुणा लिखो और इसका और इसका गुणा करोगे तो 6x² आएगा। बीच में कितना है? प्लस और माइनस करूंगा तो मुझे कितना मिलना चाहिए? 7x मिलना चाहिए। तो केवल इसके 2 ही टुकड़े बनते हैं। क्या बनते हैं?
एक तो बनता है 6 और एक बनता है 1। बनने को तो 3 और 4 भी बन रहे हैं, लेकिन गुणा करने पर मुझे 6 कहाँ मिलेगा, 12 हो जाएगा वो तो, ठीक है ना। तो इसके टुकड़े कितने होंगे, 1 और 6। अगर मैं दोनों को गुणा करूं तो 6x स्क्वायर आ जाए, तो यहां पर भी मैं लगा दूंगा x, यहां पर भी लगा दूंगा x, ये भी प्लस की संख्या और ये भी प्लस की संख्या। जोड़ने पर 7x स्क्वायर 7x आ रहा है, गुणा करने पर 6x स्क्वायर आ रहा है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास होके सीखिएगा, है ना। अब क्या करना है मेरे भाई, अब जहां पर 7x था वहां पर आप लोगों को क्या रखना है, 2x स्क्वायर तो सेम रखना है, 3 अपनी जगह ही रहने देना है, बीच में जो था 7x की जगह पर वह आपको रखना है 6x प्लस में 1x और प्लस में 3। अब क्या करना है, एक कॉमन तो आपको इधर की साइड से निकालना है, एक कॉमन आपको इधर की साइड से निकालना है ना, क्योंकि यहाँ भी बीच में प्लस है, यहाँ भी प्लस, मानिए हम कॉमन कब निकालते हैं, जब बीच में प्लस और माइनस हो तभी हम कॉमन निकालते हैं, ठीक है। जरूरत पड़ती है इसीलिए निकालते हैं, जरूरत नहीं हो तो हम क्यों निकालें, पागल थोड़ी हम। तो यहाँ से हम कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, एक तो 2x कॉमन आ जाएगा, 2 भी आ गया बाहर, x भी आ गया एक, तो 1x बचेगा, यहाँ से 2 बाहर आ गया गुणा में, तो 2 2 3 6, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 3, x तो बाहर आ ही गया, बीच में प्लस है लगा देंगे, यहाँ कोई कॉमन नहीं है तो एक कॉमन है, कितना है x प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पर भी बीच में क्या आ गया, प्लस आ गया, तो एक तो इधर से कॉमन निकालेंगे, एक इधर से, मानी कॉमन निकाल लेंगे पूरा, फोटोकॉपी मिल ही रही है, x प्लस 3 मिल रही है हमें, कितनी मिल रही है 3, यहाँ कितना हो जाएगा अपने पास 2x प्लस में 1 बचेगा, मानी एक तो ये वाला बचा और एक प्लस में ये वाला बचा, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ये आपके हो जाएंगे गुणाओं के खंड, गुणाओं के टुकड़े, इसीलिए कहते हैं इसे गुणनखंड। क्या बोलते हैं इसे, गुणनखंड, गुणाओं के टुकड़े को गुणनखंड कहेंगे। तो ये आ चुका है अपना आंसर, समझ में आ ही गया होगा। चलते हैं आगे, चल चला चल चला चल चल चला चल, चलिएगा सवाल नंबर 3 है, 6x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस के 6, ठीक है। द्विघात बहुपद है, इन दोनों को गुणा करूं, गुणा करूंगा तो मुझे कितना मिलना चाहिए, माइनस के 36x स्क्वायर, माइनस ही है ना, है कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं जोड़ूं और घटाऊं तो मुझे कितना मिलना चाहिए, बीच वाली टर्म्स मिलनी चाहिए, मानी प्लस के 5x मिलने चाहिए। मुझे करने हैं इसके भाई 2 टुकड़े, तो मैं कौन कौन से टुकड़े करूंगा, एक तो 4 करूंगा और एक करूंगा 9, ठीक है। 9 को मैं प्लस का रखूंगा और इसको रखूंगा माइनस का, दोनों के लगा दूंगा x, दोनों को गुणा करने पर 9 चौक 36 होते हैं, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, प्लस को माइनस से गुणा करने पर माइनस आता है, तो माइनस के 36x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस के प्लस के 9x में से माइनस के 4x गए तो 5x प्लस के बच ही जाएगा, तो हो गया अपना मामला सेट। अब जब मामला सेट ही हो गया तो दिक्कत काहे की है, मेरे भाई दिक्कत काहे की है फिर, 6x स्क्वायर अपनी जगह रखना है, इधर माइनस का 6 यहां रखना है, बीच में 7 था, 7 नहीं 5 था, तो 5 की जगह ये दोनों रखना है, माइनस के 4x रखना है, प्लस के 9x रखना है, रखना है या नहीं है, रखना है, ठीक है। आगे क्या करना है मेरे भाई, एक तो इसमें से कॉमन निकालो, एक इसमें से कॉमन निकालो, कुछ तो मिलेगा, इधर मिल रहा है मुझे 2x कॉमन मिल रहा है और 3 बचेगा, एक x बचेगा, 2 बाहर निकाल लिया तो माइनस का 2 बच जाएगा, 2 तो मैंने बाहर निकाल लिया, x भी बाहर निकाल लिया, इधर से आप क्या करोगे प्लस का 3 कॉमन ले लोगे, तो 2x
और माइनस का 2 बचेगा, सॉरी 3x है ना, यहाँ 3 है, 3x माइनस का 2 बचेगा। दोनों फोटोकॉपी है, इनको भी हम क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे बाहर। तो अपने पास 3x माइनस का 2 और एक तो ये बच जाएगा और एक ये बच जाएगा, तो 2x प्लस के 3 बच जाएगा। और यही है आपके आंसर गुणाओं के टुकड़े। क्या समझ में आया? आ गया ना? आया नहीं आया मेरे भाई जरा बताओ तो, सबके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छे से चलते हैं आगे। मेरे भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सभी? मस्त हो ना? चलिए, अपने पास आ चुका है फिर और द्विघात बहुपद आ चुका, 3x² माइनस के x और माइनस के 4। ठीक है, पहले मैंने क्या बोला, एक तो गुणा लगाना है सीधा, इन दोनों को गुणा करना है, रखना है माइनस के 12x²। जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, बीच की टर्म माइनस की x आनी चाहिए। ठीक है, जोड़ने घटाने पर तो बीच की टर्म आनी चाहिए, और दोनों को गुणा करने पर माइनस के 12x² आने चाहिए। तो इसके क्या टुकड़े हो सकते हैं, 3 और 4 ही होंगे। एक तो 4 होगा और एक कितना होगा, 3। माइनस का हमें चाहिए, इसीलिए माइनस का यहाँ लगाओगे बड़े के साथ और प्लस का लगाओगे छोटे के साथ। ठीक है, तो प्लस का बड़े में से इसमें से चला जाएगा, तो माइनस का 1x बच जाएगा। दोनों को गुणा करने पर माइनस का 12x² भी हो रहा है, तो दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बिंदास होके पढ़ो, बिंदास होके सीखो, एक एक चीज समझ में आएगी, एक एक चीजें समझ में आएगी। यहाँ बाहर की चीज तो बाहर रख दो, 3x², इधर वाली माइनस की 4 इधर रख दो, बीच की बीच में फिट कर दो। ठीक है, बीच की कितनी थी, इसकी जगह पे प्लस के 3x और माइनस के 4x, जहां है वहां फिट कर दो। एक ये है और एक इसमें से कॉमन निकाल लो। ठीक है, दोनों में से क्या कर लो, एक एक कॉमन निकाल लो। क्या कॉमन आएगा इनमें से, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ कितना बचेगा, x प्लस में 1 बचेगा। यहाँ से माइनस का 4 कॉमन निकाल लो, तो ये माइनस का भी बाहर आ जाएगा, तो x प्लस में फिर यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, जरा कैसे देखो, अगर अपने पास माइनस की कोई संख्या है, माइनस का 4x और माइनस का कितना है, 4 है, तो ये माइनस और ये माइनस भी कॉमन आके बाहर ले लिया मैंने, और 4 दोनों जगह था तो 4 भी बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, x बचा, ये माइनस बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा, प्लस ही बचेगा ना, बचेगा नहीं बचेगा? क्या चीजें समझ में आई? अरे मेरे भाई आई ना? अरे मेरे भाई काहे को नहीं आई? ये और ये कॉमन है नहीं है ना? ये और ये कॉमन है, तो कॉमन भी बाहर निकाल लेंगे। कॉमन कब होता है, जब बीच में प्लस और माइनस, मैंने पहले ही बोल दिया था आप लोगों को, बोला था नहीं बोला था? तो x प्लस 1 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो 3x माइनस 4 यहाँ बचेगा, माने एक तो ये बचेगा और ये माइनस 4 बच जाएगा, जो हमने इधर लिख दिया। गुणाओं के टुकड़े हमारे पास आ चुके थे, दैट्स व्हाई दिस इज आवर आंसर हो जाएगा। होगा नहीं होगा? होगा ना? उतार लो, फोटोकॉपी कर लो, नोट डाउन प्लीज। चलिए, सवाल बदल चुका है इस बार, और सवाल आ चुका है अपने पास, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखो, गुणनखंड ज्ञात करने का तरीका का अपने पास काफी है, लेकिन इस बार अपने पास आ चुका है द्विघात नहीं, त्रिघात बहुपद। दो घात बहुपद तक तो हम कुछ भी कर लेते हैं, है ना, अपने दादागिरी चलती है, अपना राज चलता है ना। लेकिन यहाँ पर अपना राज क्या है, थोड़ा चलता नहीं है, ये बहुत बड़ा है। ठीक है, कुछ एक सवाल ऐसे हैं जो नॉर्मल भी हैं, कुछ एक सवाल ऐसे हैं जो हालत खराब कर देते हैं, है ना, बिल्कुल हालत खराब कर देते हैं। अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को कि हालत खराब होती कैसे है। ठीक है, जैसे ये वाला सवाल तो आसानी से हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है इसीलिए, और इससे आगे आने वाले जो 2 और 3 और सवाल है ना, उनमें हालत खराब हो जाएगी भाई। ठीक है ना, हालत पतली हो जाएगी, इतना बड़ा सवाल है, 2 2 3 3 पेज भरने पड़ जाएंगे, भाग भी करना पड़ेगा उसमें। रीजन है कि ये तो बिना भाग से ही हो रहा है। ओके, तो इसके करने हैं गुणनखंड। तो x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 4 के क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। ठीक है, करो भाई, गुणनखंड कैसे करते हैं?
अरे बताओ तो गुणनखंड करते कैसे हैं? यहाँ आसान है। देखो इस बार इसमें से भी कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें से भी कुछ कॉमन आ रहा है, दैट्स वाई हो पा रहा है, अदरवाइज तो बहुत तगड़ी हालत खराब हो जाती है। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचेगा? एक्स बचेगा, और एक्स स्क्वायर कॉमन गया तो माइनस का 2 बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, हैं? कहाँ कॉमन आ रहा है? अरे 2 ही है, यहाँ पे मैंने 4 क्यों लिख दिया? तो यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस 1 कॉमन निकाल लो तो एक्स माइनस का 2 बच जाएगा। अब इन दोनों में भी ये कॉमन है तो इसको बाहर निकाल लो, तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस का 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बचेगा। अब मैं क्या करूँगा? एक्स माइनस का 2 और इसका इस पे भी मैं क्या कर दूंगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 1 का भी स्क्वायर कर दूंगा। भाई 1 का स्क्वायर करोगे तो आपको पता है कि 1 ही मिलेगा, 1 का क्यूब करोगे तब भी 1 ही मिलेगा। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, ठीक है? मानी ए का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए इंटू में ए माइनस बी। ये यहाँ पर फॉर्मूला एप्लीकेबल है, लगेगा, यूज होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम इसको टुकड़े टुकड़े कर लेंगे, x माइनस के 2 और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस का 1 और x माइनस का 1। दैट्स योर आंसर। यहाँ एक पन्ने में काम चल गया अपना, आगे किसी भी सवाल में ऐसा नहीं होगा, उसको अलग तरीके से हम करेंगे। बिकॉज मैं चाहता इसको दूसरे तरीके से भी करवा सकता था, बहुत बड़ा हो रहा है इस वजह से मैंने इसको करवा दिया, है ना? क्योंकि ये दोनों तरीके से ही हो रहा था। ओके, उससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि ये छोटा है, थोड़ा इससे कर दे इसको, ठीक है, जिससे कि बच्चों को थोड़ी दिक्कत नहीं आए, दोनों तरीके उनके समझ में अच्छे से आ जाए। आगे आने वाले जितने भी सवाल है उनको हम भाग विधि से ही करेंगे, क्योंकि इस विधि से वो नहीं हो रहे। ठीक है, इस विधि से होंगे तो मुझे पता नहीं है, ठीक है, मैंने उनको कोशिश की थी करने की लेकिन मेरे से हुआ नहीं। ओके, तो हम उनको करेंगे भाग विधि से। ठीक है, कैसे करेंगे जरा देखो, अपने पास बहुपद दे रखा है x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस के 9x माइनस के 5। ठीक है, सबसे पहले हमें जरा सोचना है, ये पीछे वाली टर्म्स लेनी है, हम ये पीछे वाली टर्म्स लेनी है और इसके 5 के टुकड़े करने हैं। तो 5 के क्या टुकड़े होंगे? प्लस माइनस 1 हो सकता है और प्लस माइनस 5 हो सकता है, केवल 2 ही टुकड़े हो सकते हैं और कोई इसके टुकड़े नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक बार सोचूंगा कि x बराबर 1 रख के देखूं, एक बार x बराबर माइनस का 1 रख के देखूं, एक बार माइनस का प्लस का 5 रख के देखूं, एक बार प्लस का माइनस का 5 रख के देखूं। लेकिन सारे नहीं रखने, हमें केवल पहला वाला रखना है। अगर पहले वाले में ये 0 बन जाता है तब तो हम इसी से काम चला लेंगे। ठीक है, अगर दूसरे वाले से बनता है 0 तो फिर इससे काम चला लेंगे, है ना? तो चेक करना है, केवल क्या करना है, केवल चेक, जिससे भी हो जाए वहीं रुक जाएंगे, पूरे करने की जरूरत हमें नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा बहुपद ही है और बहुपद किसके बराबर होता है? px के बराबर होता है। तो मैं यहां पर चेक कर रहा हूं कि px बराबर प्लस का 1 रख के चेक कर रहा हूं। तो यहां मैंने 1 रखा, 1 का स्क्वायर माइनस 3 और 1 का स्क्वायर माइनस 9 और 1 और माइनस के 5। यहाँ ये हो गया 1 हो गया, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 9 और यहाँ हो गया 5। जरा चेक कर लो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह माइनस है, सब जगह माइनस है, एक जगह प्लस है, सारे के सारे माइनस में हैं और केवल ये एक प्लस में है। तो यहाँ से 0 नहीं बन रहा है, यहाँ से क्या नहीं बन रहा है? 0 नहीं बन रहा है। तो मैं इसको उड़ा देता हूँ, हटा देता हूँ वापस, पार नहीं पड़ रही यहाँ पे। -1 रख के देखता हूँ, -1 मैंने -1 रखा, यहाँ पर भी -1 रखा, माइनस के 3, यहाँ पर भी माइनस का 1 रखा, यहाँ 3 रखना है, यहाँ 9 और माइनस का 1 रखना है, यहाँ माइनस के 5 है ही। यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1 और ये गुणा होगा तो 3। ठीक है, यहाँ पर ये इससे गुणा हो जाएगा, प्लस के 9 हो जाएगा और माइनस के 5। अब अपने पास केवल और केवल एक तो 9 ही है प्लस के, बाकी सब माइनस के हैं। तो माइनस माइनस वालों को जोड़ेंगे तब भी 9 बनेगा, क्योंकि 1
4 और 9, ठीक है। तो अपने पास कितना बन रहा है 0। मानी p -1 रखने पर, मानी x बराबर -1 रखने पर अपने पास बहुपद क्या बन रहा है 0 बन रहा है। क्या बन रहा है 0 बन रहा है, ठीक है ना। मानी बहुपद जो है अपने पास उसके बराबर में, मानी हमने क्या रखा कि x बराबर में -1 रखा, तब जाकर बहुपद क्या बना 0। क्या रखा x बराबर -1 रखा, अब इसको ले आओ इधर तो x + 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। इसीलिए तो हमने चेक किया था कि 0 कहाँ बन रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे मेरे भाई, इस बहुपद का एक गुणनखंड तो अपने पास आ चुका है x - 1। अब हम गुणा करके चेक करेंगे। क्या करके चेक करेंगे, भाग करके, सॉरी गुणा नहीं भाग, ठीक है ना। तो हमें भाग करके चेक करना है। भाग करके क्या करना है, चेक करना है। भाग करके चेक नहीं करना, सवाल को सोल्व ही करना है, और कोई ऑप्शन बच नहीं रहा अपने पास। अब हम क्या करेंगे कि x - 1 का भाग देंगे, किस में भाग देंगे, x + 1 का भाग देंगे x की पावर 3 -3x² -9x और -5, ठीक है। माइनस के कितना है 5 है, ओके। किसमें -5 में, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना। अब इसमें भाग देना तो भाई आपको आना चाहिए, मैं कुछ नहीं कर सकता, सिखा सकता हूँ आप, ठीक है ना। कैसे कि मुझे x + 1 का भाग देना है इस पूरी टर्म्स में। अब मुझे एक ऐसी संख्या से इसको गुणा करना है कि x³ बन जाए पहली वाली टर्म, तो x² से मैं गुणा करूंगा। जिससे मैं गुणा कर रहा हूं वो यहां पर रखूंगा भी मैं, ठीक है। तो x² से मैं गुणा करूंगा तो x², इससे गुणा करेंगे तो x³ हो जाएगा, और x², एक से गुणा करूंगा तो x²। तो यहां बनेगा x³ प्लस का x²। एक विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिसकी पावर जितनी है उसको उसी के नीचे रखना है। इस डिवीजन में, इस भाग में जिसकी जितनी पावर है उसको उसी के नीचे बिठाना है। जिसकी जैसी औकात उसको उसी के नीचे बिठाओ। भाई इसकी औकात थी 3, इसकी भी औकात 3, तो 3 3 7 बैठ गए। इसकी औकात 2 तो उसकी औकात 2, उसके जस्ट नीचे बिठा दिया। जैसा पावर लेकर आएगा उसको उसी पावर के नीचे बिठाना है। अगर उसकी जैसी कोई पावर नहीं है तो साइड में आगे बिठाओ, ठीक है। आगे क्या करना है, जैसे भाग में हम घटाते हैं तो यहाँ चिन्ह परिवर्तित करते हैं। ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और प्लस माइनस ये कट के 0 हो जाएगा दोनों, ये भी माइनस और ये भी माइनस, अभी ये चिन्ह किसी काम का नहीं है। तो दोनों को जोड़ के माइनस का 4x² और माइनस का 9x और माइनस का 5। यहाँ ऐसा नहीं है कि भाई एक ही संख्या उतारूँ, 2 संख्या उतारूँ या 3 उतारूँ। जैसे ही भाग कंप्लीट होता है ऊपर वाली टर्म्स का पूरी संख्या उतार लेते हैं हम यहाँ, ठीक है। और फिर मुझे भाग तो किसका देना है, x + 1 का ही देना है। तो मुझे ऐसी संख्या से गुणा करना है कि ये फोटोकॉपी बन जाए। तो मैं करूंगा, एक तो x से गुणा करूंगा, एक 4 से गुणा करूंगा, एक माइनस से गुणा करूंगा। तो मेरे पास -4x² माइनस के 4x हो जाएगा। तो माइनस का 4x² और माइनस का 4x हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 4x। चिन्ह परिवर्तन तो मुझे करने ही पड़ेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये माइनस है यहाँ प्लस करना पड़ेगा, ये माइनस है यहाँ प्लस करना पड़ेगा। ये तो प्लस वाला कट जाएगा, ये माइनस वाला कैंसिल आउट। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को आप घटा लेंगे तो आपके पास माइनस का 5x और माइनस का 5 बचेगा, ठीक है। किससे गुणा किया था आपने, माइनस के 4x से गुणा किया था, तो वो भी आपको आगे लिखना ही लिखना है, ठीक है। चलिए आगे।
अब फिर वही मुझे x+1 का भाग देना है इस वाली टर्म्स में। तो मैं 5 से गुणा करूंगा और एक माइनस से गुणा करूंगा, तभी मुझे ये फोटोकॉपी मिलेगी, अदरवाइज ये फोटोकॉपी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मैं -5 से गुणा करूंगा, तो माइनस का 5x और माइनस का 5, तो माइनस का 5x और माइनस का 5 किससे गुणा किया था? माइनस के 5 से, तो मैं माइनस का 5 इधर भी रखूंगा। चिन्ह हमें परिवर्तित करने हैं, बदलने हैं, ऊपर माइनस है नीचे प्लस करना पड़ेगा। ये माइनस और ये प्लस खत्म, ये माइनस और ये प्लस खत्म, नीचे हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अब जरा ध्यान दो कि हमने किसका भाग दिया? x+1 का। तो एक टुकड़ा तो ये पहले ही पता लग गया था, और एक टुकड़ा आ गया उधर x² माइनस के 4x और माइनस का 5। तो अभी तो मेरे भाई केवल और केवल इसके 2 टुकड़े हुए हैं। त्रिघात बहुपद के 3 टुकड़े होने चाहिए, द्विघात बहुपद के 2 और चतुर्थघाती के 4 टुकड़े आने चाहिए, नहीं तो पार कौन पड़े, कताई कौन पड़े मेरे भाई। ठीक है, तो यहां तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चलेगा आगे। अब हम इसके और क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड। अब नया पेज ले लेते हैं भाई, परिणाम पार कौन पढ़ रही है अपने, ठीक है ना। क्या ले लेते हैं हम? न्यू पेज ले लेते हैं, पुराना में पार नहीं पढ़ रही है। ठीक है, तो ले लेते हैं नया पेज, इसकी कॉपी कर लेते हैं, फोटो कॉपी, फोटो कॉपी। ये अपने पास है ना, मैं आपको फोटो कॉपी करने का मौका दूंगा, ऐसी बात नहीं है। ओके, अब अपने पास क्या है मेरे भाई? अपने पास है x+1 और x² माइनस के 4x और माइनस के 5, है ना। फोटोकॉपी करने का मौका दूंगा, अपने पास है ना, मिटाया नहीं मैंने। दूसरा फोटोकॉपी करके मैंने भी कॉपी करने का कॉन्सेप्ट बना रखा है, तो फोटोकॉपी करके पिछले वाले पन्ने में पहुंचा दिया और नए वाले पन्ने में ये कर लेंगे हम। ठीक है, अब वही ये द्विघात बहुपद आ गया जो हमने पिछली बार अभी अभी जस्ट चौथे सवाल में सोल्व आउट किए थे इसके सवाल, तो वैसे ही इसको कर लेंगे। क्या करना है? 2 टुकड़े करो। कौन कौन से होंगे? एक तो हो जाएगा 4 हो जाएगा, एक हो जाएगा 1। दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए? 4 ही आना चाहिए यार, मामला सेट नहीं हो रहा। गुणा करने पर तो 5 आने चाहिए, जोड़ने घटाने पर 4 आना चाहिए, हो जाएगा ना मामला सेट। गुणा करने पर 5 और जोड़ने घटाने पर 4। ठीक है, तो क्या लेंगे? एक तो 5 लेंगे, 5x, वो भी किसका? माइनस का। एक लेंगे x, वो भी किसका? प्लस का। ये हमारे क्या हो गए? टुकड़े। टुकड़े तो हमें सोचने पड़ेंगे भाई, है ना। मैंने आप लोगों को सिखा दिया है कि टुकड़े कैसे सोचें, तो वो मैंने सिखाया है। ये तो मुझे लिखना ही लिखना है x+1। तो आगे क्या लिखना है? x² तो मैं लिखूंगा ही लिखूंगा ऊपर वाला, और इसकी जगह क्या लिखूंगा? माइनस का 4x की जगह क्या लिखूंगा? माइनस का 5x और प्लस का x, और इधर अपने पास है ये माइनस के 5। ठीक है, जरा सही से समझिएगा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपके एक एक चीजें समझ में आए। ठीक है, इधर वाली संख्या को मैंने फिर उतार लिया है। अब वापस से क्या करना है? एक तो इसमें से कॉमन लेना है, एक इसमें से कॉमन लेना है। ठीक है, तो यहां से कॉमन क्या आ जाएगा? यहां से x कॉमन आ जाएगा, x ले लीजिए, तो कितना बच जाएगा? x माइनस के 5 बचेगा। इधर से कितना कॉमन आ जाएगा? प्लस का 1 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस का 5 यहां बच जाएगा। ठीक है, अब जरा सही से समझिएगा, x+1 तो यहां चल ही रहा है, ये दोनों के अंदर कॉमन है, तो इसको कॉमन निकाल लो। x माइनस के 5 का अंदर क्या बचा? केवल ये और ये, माने x प्लस का 1 बचा। और फाइनली जो ये है अपने पास क्या है?
पूरा का पूरा इसका आंसर। बड़ी मुश्किल से भाई यहाँ जाकर हमने टुकड़े प्राप्त किए, 2 पेजों में माथा पची हुई क्या बहुत हुई है ना, पर ज़्यादा मैं हिंदी लिखवाता नहीं हूँ, ठीक है, आप समझ ही गए होंगे। पर चीज़ें एक एक चीज़ समझ में आए, जरा एक बार और समझो इसको थोड़ा सा ना, ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, थोड़ा सा। स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, पहली टर्म्स में कि पी एक्स बराबर हमें ये जो बहुपद दे रखा है वो रखना है। लास्ट वाली टर्म के क्या करना है कि जो अपने पास लास्ट का टर्म है उसको टुकड़ा करना है, जितने भी हो, एक तो +-5 टुकड़ा बनेगा और एक +-1 बनेगा, और कोई इसके गुणनखंड के टुकड़े नहीं हो सकते। तो मुझे क्या करना है, एक बार माइनस प्लस का 5 रख के इस पूरे बहुपद में x की जगह चेक करना है, दूसरी बार माइनस वाला चेक करना था मैंने, पहले वाले में नहीं आया था तो हटाओ, मामला खत्म। दूसरे वाले को चेक किया था, अपना मामला सेट हो गया, 0 आ गया बराबर में, पी एक्स बराबर में 0 आ गया, पूरे बहुपद के बराबर में ही 0 आ गया था, तो दिक्कत ही नहीं है। 0 आ गया तो हमने क्या रखा था, -1, ठीक है, मानी x बराबर -1 रखा था, तो इस x को इधर लेकर आए तो क्या हो गया, +1 हो गया, तो एक टुकड़ा तो हमें ये मिल गया, और जो हमें ये टुकड़ा मिला था उसी का ही हमें क्या करना है, इस बहुपद में भाग देना है। दिया कि नहीं दिया मैंने इस बहुपद में भाग देना, मैंने आपको भली बातें एक एक स्टेप वाइज स्टेप चीजें सिखाई है। अब एक टुकड़े का तो हमने भाग दिया था और एक टुकड़ा इधर आया, तो दोनों को हमने रख दिया यहाँ पर, राइट, समझ में आ रहा है, ठीक है। भाग देकर जो भागफल बच रहा है इस टुकड़े के गुणा में इसको रख देंगे, क्योंकि इन दोनों को गुणा करने पर फिर वापस यही बहुपद हमें प्राप्त होगा, जैसे कि हम भाग में प्राप्त करते हैं, जैसे कि हम भाग में प्राप्त करते हैं, राइट। अब यहाँ आने के बाद फिर तो आप समझ ही जाएंगे कि एक तो अपने पास बन गया x+1, इसके तो कोई टुकड़े हो नहीं सकते, इसीलिए अपने पास x² - 4x - 5 जो है ये एक द्विघात बहुपद है, और यदि ये द्विघात बहुपद है तो इसके करेंगे हम टुकड़े टुकड़े, 2 टुकड़े और होंगे इसके। फाइनली हमने क्या कर लिया, जैसे पिछले वाले 4 एग्जाम्पल हमने सवाल हमने किए थे उसी के आधार पर इसके टुकड़े किए और आसानी से हमने इसका आंसर प्राप्त कर लिया। जहां तक है एक एक चीज समझ में आई होगी। फिर भी अपने पास 2 एग्जाम्पल और बच रहे हैं अभी, है ना, 4 हैं टोटल, इसमें 2 सवाल और हैं, तो दोनों को अभी हम करते हैं मेरे भाइयों, अभी करते हैं इसको, ठीक है, चलेगा। अपने पास px दे रखा है, px कितना दे रखा है, x³ प्लस में 13x² और प्लस में कितना दे रखा है 32x और प्लस में कितना दे रखा है 20। ये मुझे px दे रखा है, मुझे चेक करना पड़ेगा इस 20 को लेकर, अगर मैं इसे 20 के टुकड़े करूं, गुणनखंड करूं, तो मुझे +-1, क्योंकि इसमें 1 का भी भाग जा रहा है, +-2 का भी भाग जा रहा है, +- इसमें 3 का नहीं जा रहा, 4 का भी जा रहा है, +-5 का भी जा रहा है इसमें, ठीक है, +-6 का नहीं जा रहा, 7 का नहीं जा रहा, +-10 का जा रहा है और +-20 का, पर इतने का नहीं देना है ना, माने इसके हमें टुकड़े करके देखने, इतने का नहीं देना है, या तो +-1 में सेट हो जाएगा कहीं न कहीं, तो 1 में नहीं तो 2 में हो जाएगा, 2 में नहीं तो 4 तक आते आते तो ये सेट हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, इस बार x बराबर +1 रख के चेक करता हूं। अब जरा देखो मेरे भाइयों, देखो सभी जगह 1 ही 1 है ना, 1 ही 1 है सभी जगह, सॉरी सभी जगह प्लस ही प्लस है ना, प्लस ही प्लस, ऊपर भी देखो यहाँ प्लस ही प्लस है, अगर मैं प्लस का 1 रखूंगा तो कहां सेटिस्फाई होगा, क्योंकि जोड़ के कुछ तो आ ही जाएगा, कट ही नहीं रहा कुछ, तो -1 रखूंगा मैं। सोच के जरा काम लो, दिमाग से काम लो, दिमाग से, तो मैं -1 रखूंगा, तो मैंने p की जगह पर रखा 1 माइनस का, तो यहाँ x² की जगह मैं रखूंगा -1 रखूंगा, इसका क्यूब करूंगा और यहाँ करूंगा 13 यहाँ पर -1 प्लस में 32 -1 और प्लस में 20, ठीक है। ये तो -1 हो ही जाएगा क्योंकि 3 पावर है, समझ में आ रहा होगा आपके, ये प्लस का कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और ये माइनस का कितना हो जाएगा 32, और ये प्लस का 20। केवल माइनस अपने पास 2 चीजें, एक तो ये और एक, ये दोनों को जोड़ा तो माइनस के कितने हो गए 33, और इन दोनों को जोड़ा तो प्लस का कितना हो गया 33 हो गया, और दोनों कटे तो 0 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया 0 प्राप्त हो गया। भाई अब तो आप समझ ही गए होंगे, 0 प्राप्त हो गया तो यहां से हमें कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा कि जो अपने पास ये टर्म्स थी ना,
इस टर्म्स को हम आगे बढ़ाकर x प्लस में 1 कर लेंगे, इधर घुमा लाएंगे इसको, है ना, इधर पक्षांतरण कर लेंगे, 0 के बराबर रख हो गया। तो अपने पास एक टुकड़ा इसका मिल गया है x प्लस 1। अब इस x प्लस 1 का हमें क्या करना है, इस पूरे के अंदर भाग देना है, इस पूरे में क्या देना है, भाग देना है, राइट। तो इस पूरे के अंदर हम देंगे भाग, अगले वाले पेज में देंगे, है ना, फोटोकॉपी तो करनी ही पड़ेगी। तो हमें क्या करना है कि जो अपने पास x प्लस 1 है, x प्लस 1 है, उसका भाग देंगे इस पूरे बहुपद में, एक्स क्यूब प्लस में 13x स्क्वायर प्लस में 32x और प्लस में 20। ठीक है, इस पूरे बहुपद में हमें भाग देना है इसका, किसका भाग देना है, भाग देना है x प्लस 1 का। अब x प्लस 1 का भाग देना है, जरा चेक कीजिए क्या करें हम, x प्लस 1 का भाग देना है, मुझे x की पावर 3 लानी है, तो मुझे x स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि आधार समान गुणा में घाते जुड़ जाती है। तो x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ रखूंगा मैं x की पावर 3 प्लस में x स्क्वायर। ध्यान रहे जिसकी जितनी पावर है उसी को उसी के साथ बिठाना है, अन्य के साथ नहीं बिठाना। आगे हमें क्या करना है मेरे भाई, हाँ, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। अभी हमारे क्या डीजे बज गया, थोड़ी इसकी आवाज आ रही होगी, मुझे लग रहा है बड़ा वाला डीजे है। चलिएगा आगे करते हैं हम सवालों को, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, चिन्ह परिवर्तित करना है। तो ये प्लस का है माइनस लगाएंगे, ये प्लस का माइनस लगाएंगे, ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा, ये माइनस का और ये प्लस का 13 में से एक एक्स गया, एक एक्स स्क्वायर गया, 13x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जाएगा, तो आपके पास 12x स्क्वायर प्लस का बचेगा। बाकी बची हुई संख्या को भी आपको एज इट इज यहाँ पे रख लेनी है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जिससे हमने गुणा किया था एक्स स्क्वायर से, उसको यहाँ पे लिख देना है ना, ऊपर लिख देते हैं इसी के, यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, क्योंकि जगह नहीं मिलेगी हमें। अब आगे क्या करना है मेरे भाई, फिर नीचे वाले टर्म में x प्लस 1 का भाग देना है। दैट्स वाई मुझे करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर मुझे एक तो 12 लाना है, एक x लाना है, ठीक है। 12 क्यों लेके आया, क्योंकि जब ही कटेगा तो 12 से 12x स्क्वायर बनेगा और प्लस के 12x बनेगा, इसको इससे भी गुणा करना है, इससे भी गुणा करोगे तब जाकर, तो यहाँ तो हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस के यहाँ कितना हो जाएगा 12x। फाइनली फिर आपको चिन्ह चेंज करना पड़ेगा, ये प्लस का है तो माइनस लगाना पड़ेगा, ये प्लस का है तो माइनस, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, 32 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा 20x बचेगा, और इधर भी कितना बच रहा है 20x बच रहा है। जिससे हमने गुणा किया था प्लस के 12 से गुणा किया था, तो 12 यहाँ रख दोगे, 12x से गुणा किया था। आगे क्या करना है, फिर भाग देना है, फिर भाग देना है x प्लस 1 का, तो 20 से गुणा करना पड़ेगा, 20 से गुणा करोगे तो 20x, इधर भी गुणा करोगे तो प्लस के 20, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 20x प्लस के 20, चिन्ह तो बदलने पड़ेंगे आपको, चिन्ह बदलोगे तो माइनस माइनस, कुछ भी नहीं बचा। किससे गुणा किया था आपने 20 से, तो प्लस का 20 इसके साथ लगा देंगे, लगा दिया, लगाया नहीं लाया, लगाया, समझ में आ गया आपके। अब हमें क्या मिला, फाइनली हमें मिल चुका है कि भाई अपने पास x तो था ही, x प्लस 1 तो, और इसके गुणा में कितना हो गया, कितना हो गया है x स्क्वायर प्लस के 12x और प्लस के 20। अभी तक इसके भी और टुकड़े करने हैं, अभी अपने पास 2 ही टुकड़े मिले हैं, एक तो इधर वाला ये टुकड़ा और एक इधर वाला
ये टुकड़ा, 2 मिल गए अपने को। अभी इसका और टुकड़ा करना पड़ेगा तभी हमारा आंसर आ पाएगा। ठीक है, चलते हैं फोटोकॉपी और करते हैं इसकी। अब अपने पास जो टर्म्स आई हैं, क्या टर्म्स आ गए अपने पास, x+1 और एक्स स्क्वायर प्लस के 12x प्लस के 20, ये अपने पास दो टर्म आ गई। फिर इस वाली टर्म्स के क्या करने पड़ेंगे, द्विघात समीकरण है, टुकड़े करने पड़ेंगे। तो इस वाली को लेंगे हम, ऐसे दो टुकड़े बनाओ जिसको गुणा करने पर तो कितने आ जाए, 20x आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर कितने आ जाए, 12 आ जाए। ठीक है, तो मेरे पास इसके केवल दो ही टुकड़े बनते हैं, x+1, तो ये अपने पास है ही। यहाँ दो टुकड़े बनेंगे, एक तो एक्स स्क्वायर, दो टुकड़े कौन कौन से होंगे जरा सोचो, एक तो 10x होगा और एक होगा 2x। ठीक है, दोनों ही प्लस के होंगे, जोड़ने पर तो 20 बन रहे हैं, गुणा करने पर, सॉरी जोड़ने पर 12 बन रहे हैं, गुणा करने पर 20 बन रहे हैं। ठीक है ना, तो अब रख देंगे यहाँ पे x+1, यहाँ पर आप रखोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो ये है ही, आगे लिखोगे प्लस में 10x प्लस में 2x प्लस में 20। अब आगे क्या करना है मेरे भाई, सब में से लेना है, इसमें से भी कॉमन लेना है, इसमें से भी कुछ कॉमन लेना है। तो x प्लस का 1 और यहाँ पर कॉमन लोगे आप तो क्या आएगा बताओ, तो x कॉमन ले लो, यहाँ x प्लस कितना बचेगा, 10 बचेगा। ठीक है, यहाँ से आप क्या लोगे, प्लस के 2 कॉमन ले लो, x प्लस कितना बचेगा, 10। राइट, ये चीजें समझ में आ रही है आपके सही से, x+1 है ये अपने पास। अब ये भी देखो कॉमन है दोनों में, तो x प्लस 10 कॉमन ले लूंगा फिर, तो केवल ये और ये बच जाएगा, x+2 बचेगा, x प्लस कितना बचेगा, 2। और अब अपने पास हो चुके हैं पूरे के पूरे त्रिघात समीकरण के 3 टुकड़े, और हमें मिल गया अच्छा सा आंसर, प्यारा सा, चोखा सा, बढ़िया सा। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीजें आपके भली भांति अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अपने पास इस टाइप का एक और सवाल बचा हुआ है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चौथा होगा, तीसरा हो गया है, ये चौथा और बच रहा है, फिर उसके बाद में अपने कंप्लीट हो जाएंगे। राइट, चलते हैं आगे, सीखते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग मस्ती से सीख रहे होंगे, क्योंकि मैं पढ़ाता ही मस्ती से हूँ, है ना। और मस्त रहो, बिंदास रहो, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो आराम से, चलेगा। इसमें थोड़ा दिक्कत नहीं है, मुझे लग रहा है ऐसा कि ये आसानी से सोल्व हो जाएगा, ज़्यादा उसकी तरह जाना नहीं पड़ेगा, डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि 2y³ माइनस के y² प्लस के y² माइनस के 2y और माइनस का 1 इसमें से कॉमन निकालता हूँ, एक इसमें से निकालता हूँ, पार पड़ जाए तो ठीक बात है, नई बात तो हम उसी विधि से करेंगे। यहाँ से 2y कॉमन निकाल, सॉरी y कॉमन निकाल लो, y² कॉमन निकाल लो, आपके पास क्या बचेगा, 2y प्लस का 1 बचेगा। इधर से आप माइनस का 1 कॉमन निकाल लो, तो आपके पास फिर 2y प्लस का 1 बचेगा। हो गया अपना काम। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, उसकी तरह जाना नहीं पड़ रहा है। ये और ये दोनों कॉमन हैं, तो 2y प्लस का 1 बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा, एक तो ये बचेगा, y² माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, टुकड़े तो आप बोलो तो गुरुजी टुकड़े तो 2 ही हुए, हमें तो 3 चाहिए, कहीं से भी लेकर आओ तो हम 3 मंगवा लेंगे, है ना। अभी हमने जोमेटो पे ऑर्डर दिया है कि भाई 1 टुकड़ा ले आओ केक का, तो 2 टुकड़े तो हैं, 3 लोग हैं हम टोटल, तो 1 टुकड़ा जोमेटो से भी आ रहा है, चल रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी आ जाए। तो अपने पास यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, अगर मैं इसके भी स्क्वायर कर दूँ तो क्या हो जाएगा, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये अपना क्या है, एक फॉर्मूला है, सर्वसमीका है, क्या है, फॉर्मूला, फॉर्मूला है अपना, ये सर्वसमीका है। तो इसको यूज में लेते हुए हम इसको निकालेंगे बाहर, y+1 और y-1।
हलवा सवाल था, इसमें कुछ दिक्कत थी नहीं, कॉमन आ गया नॉर्मली, कोई प्रॉब्लम हमें हुई नहीं यहाँ पर। ठीक है, मज़ा आया होगा आप लोगों को हमसे पढ़कर, बिंदास होंगे आप लोग भी। चलते हैं, फिर अगले वाले सेशन में मिलेंगे। आप लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ एक एक चीज़ें समझ में आई होगी आप सभी के। आप चाहें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप नंबर हैं, आप चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सअप नंबर पे भेज दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई देने की। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी से लेते हैं अलविदा। थैंक यू।